और जालिम चील स्वीटू चिड़े के रास्ते में छुपकर बैठ जाती है। जैसे ही स्वीटू चिड़ा जालिम चील के सामने से गुजरता है तो वो पीछे से स्वीटू चिड़े के ऊपर वार करती है, जिससे स्वीटू चिड़ा नीचे गिर जाता है और जालिम चील अपने जालिम पंजों से स्वीटू चिड़े की जान ले लेती है। उधर जब स्वीटी चिड़िया दाना ढूंढने के लिए जाती है तो जालिम चील जैसे उसने स्वीटू चिड़े पर हमला किया था ऐसे ही स्वीटी चिड़िया पर भी हमला कर देती है। स्वीटी चिड़िया के बच्चे पूरी रात अपनी मामा का इंतजार करते रहते हैं। एक जंगल में स्वीटी चिड़िया अपने बेटे पिंकू के साथ और अपने हस्बैंड स्वीटू चिड़े के साथ रहती थी और स्वीटी चिड़िया ने मज़ीद 2 अंडे भी दे रखे थे। अनकरीब उनसे बच्चे निकलने ही वाले थे। स्वीटी चिड़िया के घर के पास ही एक जालिम चील का बसेरा था, जो जंगल में बहुत से परिंदों का शिकार कर चुकी थी। एक दिन सुबह सुबह स्वीटी चिड़िया अपने हस्बैंड स्वीटू से कहती है, देखिए स्वीटू जी, आपको तो पता है कि मैं अपने अंडों को पिंकू को घर पर अकेले छोड़कर आपके साथ दाना लेने नहीं जा सकती, इसलिए आपको अकेले ही दाना लेने जाना होगा और हाँ, जल्दी वापस आइएगा। आपको तो पता है ना, कल से मैंने कुछ नहीं खाया। ठीक है स्वीटी चिड़िया, मैं जा रहा हूँ दाना ढूंढने और तुम परेशान मत होना, मैं जल्दी ही वापस लौट आऊँगा। ऐसे कहकर स्वीटू चिड़ा दाना की तलाश में जंगल में चला जाता है। बहुत दिनों से कोई अच्छा शिकार नहीं मिल रहा। आज मुझे कोई शिकार करना होगा, ऐसा शिकार जो खाकर मजा आ जाए। हा 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 हा। जालिम चील ऐसे खुद से बैठकर बातें कर ही रही होती है कि उसके सामने से स्वीटू चिड़ा गुजरता है। हाँ, मिल गया मुझे मेरा शिकार। अब मजा आएगा जब इतना अच्छा परिंदा मेरे पेट में जाएगा। हा 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 हा। और जालिम चील स्वीटू चिड़े के रास्ते में छुपकर बैठ जाती है। जैसे ही स्वीटू चिड़ा जालिम चील के सामने से गुजरता है तो वो पीछे से स्वीटू चिड़े के ऊपर वार करती है, जिससे स्वीटू चिड़ा नीचे गिर जाता है और जालिम चील अपने जालिम पंजों से स्वीटू चिड़े की जान ले लेती है। काफ़ी शाम हो गई है, अभी तक तुम्हारे पापा नहीं आए पिंकू। मामा, आप परेशान ना हो, पापा आते ही होंगे। वैसे भी पापा को दाना ढूंढने में वक्त तो लग ही सकता है ना, और पहले भी कभी कभी पापा देर कर ही देते हैं, आप परेशान ना हो। स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान थी, क्योंकि स्वीटू चिड़े को गए हुए काफ़ी वक्त बीत चुका था और उसकी वापसी का इंतज़ार करते करते पूरा दिन गुजर गया, लेकिन स्वीटू चिड़ा वापस अभी तक ना लौटा था। और ऐसे ही रात हो जाती है। स्वीटी चिड़िया स्वीटू चिड़े का इंतज़ार करती रहती है, लेकिन स्वीटू चिड़ा वापस नहीं लौटता। पिंकू, अब तो रात हो गई है, तुम्हारे पापा अभी तक वापस नहीं आए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है पिंकू। स्वीटू चिड़े जी ठीक तो होंगे ना? हाँ मामा, ठीक ही होंगे, आप परेशान ना हो। वो दोनों माँ बेटा ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि उनके पास तोता आता है। स्वीटी चिड़िया, बहुत बुरी खबर है तुम्हारे लिए। स्वीटू चिड़ा दाना लेकर वापस लौट रहा था कि जालिम चील ने उस पर हमला कर दिया और उसे अपनी शिकार की नजर कर डाला। स्वीटी चिड़िया पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी हो। वो ज़ारों कतार रो रही थी और उसका बेटा पिंकू भी। और ऐसे ही रोते रोते उनकी रात गुजर जाती है। अगली सुबह स्वीटी चिड़िया ज़ारों कतार रो रही थी। पिंकू, अब क्या होगा? हम कैसे रह पाएंगे तुम्हारे पापा के बगैर? और इन अंडों से भी जल्द ही बच्चे निकलने वाले हैं। मैं तुम्हें और इन अंडों को अकेला छोड़कर दाना की तलाश में नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं दाना की तलाश में गई तो जालिम चील तुम्हें और इन अंडों को खा लेगी। मैं क्या करूँगी? जंगल के तमाम परिंदे
स्वीटी चिड़िया के पास उसका दुख बांटने के लिए आते हैं। हाँ स्वीटी बहन, तुम परेशान मत हो। हम परिंदों की जिंदगी तो ऐसी ही है, और चील का शिकार तो एक बहाना है। असल में जब मौत आती है तो कौन बच पाता है। मौत एक हकीकत है जो कभी भी किसी को यतीम बना सकती है और कभी भी किसी को बेऔलाद कर सकती है। कौवा स्वीटी चिड़िया से कहता है। स्वीटी आपी, क्या आपने और पिंकू ने कुछ खाया है कल से? पिंकू कौवे को जवाब देता है, नहीं कौवे अंकल, कल मेरे पापा दाना ढूंढने गए हुए थे और वापस ही नहीं लौटे और हमारे पास खाने के लिए कोई दाना नहीं है। अच्छा स्वीटी बहन, तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करते हैं। और कौवा स्वीटी चिड़िया के लिए खाने के लिए दाने ले आता है। आज तीसरा दिन है। एक मज़ेदार सा परिंदा खाने के बाद कोई और शिकार मिल जाता तो क्या मज़े हो जाते। हा 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 हा। वो चील बहुत जालिम थी। जंगल में बहुत से परिंदों को अपना शिकार बना चुकी थी और अब किसी और परिंदे को शिकार करने का सोच रही थी। पिंकू बेटा, ऐसा कैसे चल पाएगा? मुझे दाना की तलाश में जाना होगा। तुम अपना और इन अंडों का ख्याल रखना। मैं जल्द ही दाना लेकर वापस लौट आऊंगी। ठीक है मामा, लेकिन बहुत देर मत करना, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। हाँ मेरे बेटे, मैं जल्द ही लौट आऊंगी, और वैसे भी मैं तो तुम्हें अकेला छोड़कर जाना भी कब चाहती हूँ, लेकिन मैं कुदरत के फैसले के आगे मजबूर हूँ। ऐसा कहकर स्वीटी चिड़िया दाना की तलाश में चली जाती है। स्वीटी चिड़िया जैसे ही दाना की तलाश में जाती है तो थोड़ी देर बाद उसके अंडों से बच्चे भी निकल आते हैं। पिंकू अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बहन भाइयों को देखकर बहुत खुश हो जाता है और बहुत बेताबी से अपनी मामा के लौटने का इंतज़ार करने लगता है। उधर जब स्वीटी चिड़िया दाना ढूंढने के लिए जाती है तो जालिम चील, जैसे उसने स्वीटू चिड़े पर हमला किया था, ऐसे ही स्वीटी चिड़िया पर भी हमला कर देती है और स्वीटी चिड़िया को भी अपने शिकार की नज़र कर देती है। स्वीटी चिड़िया के बच्चे पूरी रात अपनी मामा का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन उनकी मामा को जालिम चील अपने शिकार की नज़र कर डालती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।